दीर्घ पाठ योजना में 4 प्रस्तुतिकरण रहेंगे। ये लगभग आपका 6 से 7 पेज में बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रकरण है हमारा एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आप संस्था का नाम लिखेंगे। संस्था का नाम में जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे होंगे वो रहेगा। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे। फिर कक्षा, जिस स्तर का आप बना रहे होंगे। फिर विषय सामाजिक विज्ञान है। भूगोल उप विषय के अंतर्गत। चक्र 2, 3, 4 जिसमें भी आप पढ़ा रहे होंगे वो रहेगा। अवधि 40 मिनट। दीर्घ पाठ योजना 40 मिनट का रहता है। फिर प्रकरण है वायुमंडल। जो ऊपर का है आप अपने महाविद्यालय के अनुसार बना लेंगे। हो सकता है ऐसे ही बना हो या सिंपल फॉर्म में बना हो। सामान्य उद्देश्य। प्रत्येक जो है पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके उस विषय से संबंधित होगा। जैसे भूगोल है तो यहाँ छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, भौगोलिक तथ्यों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना, प्राकृतिक सौंदर्य को ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। विशिष्ट उद्देश्य में जो प्रकरण होगा, जैसे वायुमंडल प्रकरण है तो उससे आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र वायुमंडल की गैसों के बारे में जान सकेंगे, छात्र वायुमंडल की परतों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र वायुमंडल गैसों की समझ सकेंगे, छात्र वायुमंडल के विभिन्न परतों के महत्व समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य छात्र वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र वायुमंडल के दाब के महत्व को समझ सकेंगे। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में शिक्षण टाइम में आप जो भी सहायक सामग्री उपयोग कर रहे होंगे वो रहेगा। फिर शिक्षण विधि में जो भी शिक्षण में आप विधि का प्रयोग कर रहे होंगे, शिक्षण विधि का वो रहेगा। पूर्व ज्ञान, इसमें छात्र वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपको भी इसमें भी प्रस्तावना प्रश्न निकालना होगा, उसी से आपका प्रकरण निकलेगा। फिर आपको टीचिंग करनी है। तो प्रस्तावना प्रश्न, दूसरे में आपका जो है लाइन खाना, उसमें छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। जो ये छात्राध्यापक क्रियाएं लिखा है इसमें अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक रहेगा, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं रहेगा, और यहाँ छात्र छात्रा क्रियाएं। बच्चों, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आंसर होगा 8 ग्रह। फिर आप जो आपका आंसर है इसी से आप क्वेश्चन करेंगे कि इन 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं। आंसर आएगा पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बारे में आप और क्या जानते हैं? यहाँ आपका एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर वायुमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही ब्लैक बोर्ड पे अपना प्रकरण वायुमंडल डाल देंगे। प्रस्तुतिकरण 1, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। वायुमंडल, इसमें आप और छात्र क्रिया में आप छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे, और छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं में आपको लिखना है छात्र पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, उष्मा तथा जल प्राप्त होता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली विभिन्न तरंगों को छानने का भी कार्य करता है। सागर तल से 16 से 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई का अनुमान किया गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन आदि गैसें पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78.08 ऑक्सीजन, आर्गन पाए जाते हैं। बोध प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे गैसीय आवरण वायुमंडल को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 20.24%। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? आर्गन। प्रस्तुतिकरण 2, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वायुमंडलीय गैस से 2 प्रकार की गैस से द्वारा वायुमंडल की रचना होती है। स्थिर गैसें, परिवर्तनशील गैसें। स्थिर अस्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। परिवर्तनशील गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, जीनान, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि प्रमुख हैं। नाइट्रोजन गैस जीवमंडल में सभी जीवधारी के लिए आवश्यक होती है क्योंकि यह इम्यूनो एसिड का आवश्यक अंश होती है। इससे इम्यूनो एसिड प्रोटीन का निर्माण होता है। बोध प्रश्न, इसमें आप बोध प्रश्न करेंगे। गैसें 2 प्रकार की होती है। वायुमंडलीय रचना के आधार पर नाम बताइए। स्थिर गैसें, परिवर्तनशील गैसें। स्थिर गैस की कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सी गैस इम्यूनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करती है? नाइट्रोजन गैस। प्रस्तुतिकरण 3, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आप इससे आपको जो नॉलेज है आप लिख लेंगे, या आप इसी को भी लिख सकते हैं। सेम हो सकता है इसमें कुछ इधर उधर हो गया हो, तो आप अपने नॉलेज के अनुसार अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप इसे भी सेम ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा हम इसको कम जूम करते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, आप वीडियो को स्लो करके आराम से देख सकते हैं। इसमें भी बहुत प्रश्न रहेगा। जलवायु मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोमंडल में। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समता मंडल। प्रस्तुतिकरण 4, इसमें भी शिक्षण वायुमंडलीय घटना है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें भी आप धूलकणों के द्वारा ही सूर्य के निकलने तथा अस्त होने, आकाश में लालिमा दिखाई पड़ती है, वायुमंडल से निकलने निचले भाग व जलवाष्प तथा धूलकण होता है। इन्हीं के कारण वर्षा और हिमपात हुआ करता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रत्येक स्थान पर समय और अलग अलग होती है। वायुमंडल पृथ्वी पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान बनाए रखता है। वायुमंडल सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ये सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, संघनन, ओस, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ओलावृष्टि, तूफान, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून आदि घटनाएं होती हैं। श्याम पाठकर दीर्घ पाठ योजना, इसमें आखिरी जो प्रस्तुतिकरण होता है, यानी चौथा प्रस्तुतिकरण में श्याम पाठ कार्य होगा। ये सामाजिक विषय की हम बात कर रहे हैं। अन्य विषय में सभी में श्याम पाठ कार्य होता है। और लघु लेसन प्लान में जो है 2 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो उसमें दूसरे प्रस्तुतिकरण में श्याम पाठ कार्य होता है। तो आपका यहाँ श्याम पाठ कार्य हो जाएगा। आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है। जो यहाँ खाना बना है इसमें पूरे में आपको चिपकाना है। यहाँ पे थोड़ा कम है। फिर आपको निरीक्षण कार्य करना है। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, जो आपने पढ़ाया उससे आप प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी मौसमी घटनाएं होती हैं? वर्षा, कोहरा, ओला, चक्रवात, संघनन। वायुमंडल में लगभग औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में लगभग औसत तापमान कितना रहता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोममंडल। अब आपका लास्ट में रहेगा गृह कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को वायुमंडल के बारे में लिखकर लाने का आदेश देगा। फिर आपको नीचे समालोचना लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो समालोचना में जो टीचर के सामने आप टीचिंग करेंगे वो इस पर अपना कमेंट लिखेगा, जैसा भी आप पढ़ाए होंगे। तो मेरा आज का ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे दीर्घ पाठ योजना बनाएंगे। थैंक यू।